रोजगार के नाम पे भी धांधली अगर कहीं हुआ है तो चनपटिया का ग्राउंड। तो चनपटिया से ही मुझे उम्मीद है कि इस सभा में कम से कम 40 से 50 हज़ार लोगों की भीड़ प्रशांत जी को देखने और सुनने की जो उनके अंदर उत्सुकता है वो उत्सुकता उस दिन जन सलाह को लेकर वहाँ पे पहुँचेगी। प्रशांत जी हमेशा से बोलते हैं कि उस 100 भ्रष्टाचारियों की लिस्ट हमारे पास जमा है नेताओं की, जिस दिन सरकार में आएंगे उनका पोल खुलेगा तो ये भाजपाइयों हो या फिर से आपको आरजेडी हो या जदयू हो, जो लोग पिछले 30 साल की जो सरकार है, 15 साल लालू यादव की और 5 साल नीतीश कुमार की, इससे जो त्रस्त लोग हैं उन लोगों से हमारी जो सारे जन सुराज के जो लोग हैं वो लोग मिल रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम और आप देखना शुरू कर दिए हैं आजकल बिहार न्यूज़। देखिए, प्रशांत किशोर 11 तारीख को बेतिया आने वाले हैं। बेतिया के कुड़िया कोठी में उनका प्रोग्राम होने वाला है। इसको लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेतिया संगठन के युवा अध्यक्ष गौरव मिश्रा जी हैं। प्रशांत किशोर 11 तारीख को बेतिया आने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, बिहार बदलाव सभा के अंतर्गत प्रशांत जी बिहार के अलग अलग जगहों पे जाके 2-3 विधानसभाओं को एक साथ कवर कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत 11 तारीख को कुड़िया के ग्राउंड में बेतिया, नौतन और चनपटिया तीनों के विधानसभा के संयुक्त सभा होने जा रही है। उसको लेके जो भी बिहार के लोग, जो लोग पलायन शिक्षा व्यवस्था से त्रस्त हैं, वो लोग वहाँ पे निश्चित ही प्रशांत जी के सभा में आएंगे और आकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो लोग प्रशांत जी के विचारों को, जो जन सुराज का जो विचारधारा है, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जन सुराज आएगी तो 5 चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ों को सबको लोग आराम से समझेंगे। इसको लेकर आप लोग कितना तैयार हैं, युवा जो है वो कितना तैयार है प्रशांत किशोर जी के सभा को लेकर? देखिए, सभा को लेके जितने भी हम लोगों का जो पंचायत स्तर तक गांव-गांव में जो लोग हैं, जो लोग बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं, युवा हो या फिर बूढ़े लोग हो या फिर महिलाएं हैं, जो लोग पिछले 30 साल की जो सरकार है, 15 साल लालू यादव की और 5 साल नीतीश कुमार की, इससे जो त्रस्त लोग हैं उन लोगों से हमारी जो सारे जन सुराज के जो लोग हैं वो लोग मिल रहे हैं और मिल के उनको पहले से ही समझा दिया गया है, समझाया जा रहा है कि जन सुराज आएगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और वो सारे लोग एक तरह से जो हम लोगों से मिलते हैं लोग, आज जितना वो लोग खुश होते हैं हम लोग की बातों को सुन के, वो लोग एकदम निश्चित ही प्रशांत जी को देखने और सुनने की जो उनके अंदर उत्सुकता है वो उत्सुकता उस दिन जन सलाह को लेकर वहाँ पे पहुँचेगी। कितने लोगों की आने की संभावना है? देखिए, तीनों विधानसभा की बात कर रहे हैं और चनपटिया ऐसा एक विधानसभा है जो पूरे पश्चिम चंपारण का हॉट सीट माना जाता है। तो चनपटिया से ही मुझे उम्मीद है कि इस सभा में कम से कम 40 से 50 हज़ार लोगों की भीड़ उस कुड़िया के ग्राउंड पे 11 तारीख को शाम को 3 बजे जरूर उपस्थित रहेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। गौरव जी, आप भी काफ़ी दिनों से बेतिया की राजनीति को समझ रहे हैं, जिले की राजनीति को समझ रहे हैं, खैर आप जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं। चनपटिया में कोई भी नेता आते थे तो कुड़िया कोठी में नहीं रुकते थे, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी भी आए तो उसी मैदान में रुके और प्रशांत किशोर जी का मात्र 15 दिन बाद अगर सभा होने जा रहा है तो उसी मैदान में होने जा रहा है। और वो जो मैदान है वो चनपटिया बंद पड़ी चीनी मिल का ग्राउंड कहा जाता है, ग्राउंड है। तो चनपटिया चीनी मिल भी इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। हर साल, खैर ये हर साल बनता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार के लोगों के साथ जो पिछले 30 साल की सरकार है, चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू हो या भाजपा हो, इन तीनों लोगों ने मिलकर ठगने का काम किया है। यहाँ सिर्फ यहाँ के लोगों को वोट देने के लिए बनाया गया है। उनके नज़र में लोग सोचते हैं कि बिहार के लोग वोट देंगे और फैक्ट्री के लिए गुजरात दिल्ली जाके कमाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप नया फैक्ट्री तो दे नहीं पाए, जो पुरानी चीनी मिल चल रही थी उसको भी आपने बंद कर दिया। तो अब रहा सवाल कि वहाँ पे ही लोग क्यों आ रहे हैं। तो ये एक और समस्या है कि क्योंकि पिछले हमेशा नहीं होता था, इस बार देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी भी आए तो उसी ग्राउंड में रुके, प्रशांत किशोर जी का भी सभा होने जा रहा है, उसी ग्राउंड में होने जा रहा है। देखिए, प्रशांत जी का सभा होने का सबसे बड़ा ये रीजन ये है कि वो 3 विधानसभाओं की सभा एक साथ कर रहे हैं। तो एक चनपटिया का आपको कुड़िया ग्राउंड ऐसा है जो बेतिया से भी सटा हुआ है और नौतन का भी कुछ पार्ट आपको नज़दीक जल्दी पड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण से प्रशांत जी वहाँ पे सभा कर रहे हैं। और जो लोग हैं आपको, जो लोग त्रस्त हो चुके हैं, और ये जो चनपटिया का जो मुद्दा है, चनपटिया में आने का मुद्दा, क्योंकि हॉट सीट बना हुआ है, तो चनपटिया का इतिहास में अगर बीरबल शर्मा जी को छोड़ दिया जाए तो चनपटिया का बेटा कभी विधायक नहीं बन रहा है। जन सुराज का ये भी एक बहुत बड़ा ये है कि चनपटिया को, वहाँ पे चनपटिया के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि इस बार जो नेता होगा वो चनपटिया का ही नेता होना चाहिए। क्या विधायक तो चनपटिया के ही आपके हैं? नहीं,
नहीं। अभी जो विधायक जी जो हैं हाँ। वो आपको बेतिया विधानसभा के अंतर्गत में आते हैं। अगर उसका थोड़ा सा ये डिटेल लीजिएगा तो सिंगा छापर से वो आते हैं और सिंगा छापर बेतिया नगर अब हो गए हैं ना जी। नहीं, अब तो अभी उनका तो- कुमारबाग में उनका घर हो गया है, वोटर लिस्ट में उनका देखिए, नाम आ गया है, ये वोटर लिस्ट चनपटिया में- प्रखंड के वो लखौरा पंचायत के निवासी हो गए हैं अब। देखिए, वोटर लिस्ट में नाम आना और वहाँ पे बड़ा सा बिल्डिंग तैयार कर लेना, ये भाजपा हो या आरजेडी हो, इन लोगों ने पब्लिक को लूट के और ये काम किया हुआ है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि विधायक जी जो अभी स्थानीय विधायक हैं उनको कुछ दिन पहले की देखिएगा तो उनकी स्थिति और इस 5 साल में उनका ग्रोथ अगर रेशियो चेक कर दिया जाए, जो प्रशांत जी हमेशा से बोलते हैं कि उस 100 भ्रष्टाचारियों की लिस्ट हमारे पास जमा है नेताओं की, जिस दिन सरकार में आएंगे उनका पोल खुलेगा तो ये भाजपाइयों हो या फिर से आपको आरजेडी हो या जदयू हो, ये सब पब्लिक देख रही है कि 5 साल के अंदर में जो उतना बड़ा बिल्डिंग बना के और आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और आप जो बता रहे हैं जिस तरह से, तो इसका मतलब ये कहीं से नहीं होता है कि आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ दीजिएगा। जन्मभूमि के अनुसार जो विधायक जी हैं वो बेतिया विधानसभा से आते हैं और चनपटिया से चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र बना लिया ना, कर्म क्षेत्र बना लिए हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र बनाने से नहीं होगा और पब्लिक का जो शोषण किए हैं, पब्लिक का जो काम किए, विधायक जी को मैं तब अच्छा बोलता जब वहाँ पे एक चीनी मिल को चालू करवा दिए होते। और चीनी मिल बहुत लोग आए, बहुत लोग बोले कि चालू नहीं हुआ, विधायक कहाँ से चालू करा देंगे। विधायक वहाँ पे आपका देखिए कुमारबाग में देखिए वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ आपका जिला स्कूल है, वहाँ आपका केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ कई तरह की फैक्ट्री खुल गए, स्टार्टअप जोन है। स्टार्टअप जोन विधायक के ही समय में हुआ है चनपटिया में। आपका फिर से टेक्सटाइल पार्क है चनपटिया के, घूम लीजिए हर सड़कों में, अन्य विधानसभा में इस जिले के तो चनपटिया में सबसे ज़्यादा आपको रोड मिलेगा, सबसे ज़्यादा स्कूल बना है, पंचायत भवन बना है। स्टार्टअप जोन की अगर बात कीजिएगा हाँ, तो उसको मैं बोलूँगा कि आप चैनल के माध्यम से एक बार वहाँ जाइए और अपने विधायक जी जो हमारे स्थानीय विधायक जी हैं उनको भी लेके जाइए। और जो पिछले डीएम साहब जिन्होंने सबको लोन दिलवाने का काम किया, उसका पूरा डिटेल्स हमारे पास है। उसमें आज के दिन में अगर 100 लोग लोन लेके वहाँ पे अपना कारोबार कर रहे थे तो 90 लोग जरूर खत्म हो चुके। विधायक जी थोड़े नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको कि उनके रीजन में हुआ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो सरकार का पैसा लूटने का काम किया गया है उस आपको औद्योगिक क्षेत्र बना के उसको चनपटिया को, और उसके नाम पे कितने नेताजी लोगों ने कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर निश्चित ही उसको ग्राउंड पे और कागज पे बात करने लगेंगे ना, ओरिजिनल चीज़ों को अगर देखने लगा जाए तो उससे बड़ा फ्लॉप बिहार में कोई मॉडल नहीं है। तो उस पर बिल्कुल ही बात नहीं किया जाए, क्योंकि रोजगार के लिए अगर देखा जाए तो रोजगार के नाम पे भी धांधली अगर कहीं हुआ है तो चनपटिया का ग्राउंड है। ठीक है, चनपटिया में आप लोग का जनसुराज का क्या मुद्दा रहेगा चनपटिया क्षेत्र के लिए? चनपटिया क्षेत्र के लिए नहीं, हमारा बिहार का एक मुद्दा है कि बिहार का ही, उसमें चनपटिया हो या आपको पटना हो या कोई भी जगह बिहार का कोई भी ब्लॉक हो, कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, वहाँ का सिर्फ 5 ही मुद्दा है। पहला मुद्दा है आपको पलायन का, कि जो इन लोगों ने, इतने बड़े नेताओं लोगों ने पिछले 30-40 सालों से जो बिहार को पलायन का, मजदूरों की फैक्ट्री घोषित किया, यही सरकार, यही विधायक लोगों ने बोला कि बिहार जो है वो मजदूरों की फैक्ट्री है। तो ये पहला मुद्दा है कि हमारी सरकार को आते ही, जनसुराज के आते ही हम लोग पलायन को रोकेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है शिक्षा व्यवस्था को जो इन्होंने खत्म कर दिया है। आज के दिन में लोग खिचड़ी के लिए ही स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, और इन लोगों को जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं उसमें, उसको हम लोग शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय करेंगे। तीसरा, जो आज तक ये सरकार 400 से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लोगों का आपको बेरोजगारी पेंशन हो गया या बेरोजगारी का जो भत्ता होता है, आज ये लोग प्रशांत किशोर जी जब से 2000 रुपये की बात करना चालू किए, उस डर से और उस भय को बोलिए कि आज ये 1100 पर आ गए। मुद्दा क्या है? लेकिन ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं। पलायन के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दा है, आपको रोजगार का तो मुद्दा है ही है, उसके अलावा आपको स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हमारा चनपटिया नहीं पूरे बिहार के लिए मुद्दा है। तो ये थे जनसुराज के युवा बेतिया संगठन के युवा अध्यक्ष गौरव मिश्रा जी। इन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। इन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर 11 तारीख को बेतिया आ रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी है, कितने लोग यहाँ आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।